देख, तुमने तो हमें धनी कर दिया। मेरा मतलब है तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ चलकर आ गए। अब मैं बुढ़िया, ना लिखने की ना पढ़ने की और ना ही मुझसे अब सफ़र होता है, तो बड़ा अच्छा किया कि तुम स्वयं ही चलकर आ गए। भैया जी, बिन्नी कैसी है? अच्छी तो है ना? हाँ, सब बढ़िया है अम्मा। भैया जी, कहीं बातचीत हुई कि नहीं? अम्मा, अब इस उम्र में मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? अरे भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? करना भी चाहूँ तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता। फिर मुझे पूछता ही कौन है? अरे हटो, पूछने को तो हजारों है। दूर क्यों जाते हो? अपने ही घर में लड़की है। सुना है तुमने मंगला के सारे गहने बिन्नी को दे दिए। किसी और से विवाह हुआ तो ये हजारों की चीज तुम्हारे हाथ से जाएगी। अब तुमसे अच्छा घर और मैं कहाँ पाऊंगी? तुम बिन्नी को अपना बना लो, उससे विवाह कर लो, मैं तो तर जाऊंगी। अंधा क्या मांगे, दो आंखें। अम्मा। बिन्नी, अरे बेटी, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अरे वाह बिन्नी, तू वही बिन्नी है जो यहाँ मटमैले कपड़े पहन के घूमा करती थी। क्या रूप आया है तेरे पे, सुखों में पली दे है ना? आ बैठ। अच्छा, तेरे भैया जी यहाँ आए थे, बड़े ही दुखी थे। मंगला के जाने का शौक उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। संसार में कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो अपनी औरत को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं तो यहाँ बीवी मरी, चल दूसरा ब्याह रचाया। मानो कि ये मनाते हो ये मरे और नई नवेली दुल्हन घर को ले आए। नहीं अम्मा, उन्हें याद करके रोया करते हैं। चले आए हो, न जाने कैसे होंगे। मुझे तो डर लगता है कि तेरी शादी हो जाने के बाद कहीं घबरा के साधु फकीर ना बन जाए। हाँ, मुझे भी यही डर लगता है। इसी से तो मैंने कहा उस दिन कि अब इतनी जल्दी भी क्या है। जितनी उनकी सेवा करोगी उतना उनका स्नेह बढ़ेगा, और फिर तुम्हारे जाने के बाद उन्हें उतना अधिक दुख भी होगा। सच तो ये है बिन्नी, वो तुम्हें ही देकर जीते हैं। यहाँ पर तुम्हारी डोली उठी और उधर उनके घर का सत्यानाश हुआ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। हाँ? हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे बेटी करके पाला है और मैं भी उन्हें। चुप रह पगली, बोलने से क्या होता है? अरे सोचो तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है ये। मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता। क्या कहती हो अम्मा? उनसे मेरा? मैं तो लाज के मारे ही मर जाऊं, उनके सामने ताक भी न सकूं, और वो भी कभी ना मानेंगे। मानने की बात भी तो कोई भला। उनका जिम्मा मैं लेती हूँ, मैं उन्हें मना लूंगी, बस तू राजी हो जा। ठीक बिन्नी, ये कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है, ये उनके प्राण रक्षा की बात है, और जिनके सिवाय हमारा संसार में और कोई नहीं। और वैसे भी अभी उनकी उम्र ही क्या है, 50 से 2-4 साल ऊपर होंगे। उन्होंने ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई थी, उस ज्योतिषी ने कहा था उनकी उम्र कम से कम 70 बरस की है, और देखने में भी वो 100-200 में से एक आदमी है। अम्मा मैं जानती हूँ, मेरे ना रहने से उन्हें बड़ा दुख होगा, और मैं ये भी जानती हूँ अब मेरी नसीब में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगी। ईश्वर की ये इच्छा है तो यही सही।
ए बिन्नी, बिन्नू, क्या मुझसे डरती हो? बिन्नी, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? बिन्नी, देखो वो क्या है? क्या है? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब गायब हो गई। ईश्वर जानता है, मंगला थी। जीजी। हाँ वही, खिड़की के अंदर झांक रही थी, मेरे तो रोए खड़े हो गए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं, डर की कोई बात नहीं है। बात यह है कि वो यही तो रहती थी, यही सोती थी, इसलिए बेशक मेरी सोच ने उसकी मूर्ति को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया होगा। अब डर की कोई बात नहीं है। आज का दिन कितना मंगलमय है, जब मेरी बिन्नी सच में मेरी हो गई। बिन्नी, फिर वही बात। बंगला! शिव, मैं किवाड़ बंद के देता हूँ। भैया जी, तुमने जीजी के अंतिम आदेश को नहीं माना था ना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। मैं कल ही दुर्गा पाठ कराऊंगा। ईश्वर जानता है, ऐसी शंका कभी न हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि जाने दो। यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने में 2 महीने बाकी हैं। हम लोग मसूरी क्यों ना चले? नहीं, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। आप कल दुर्गा पाठ जरूर कराना, मुझे अब इस कमरे में बिल्कुल नींद आएगी। ग्रंथों में तो यही लिखा है कि मरने के बाद केवल नश्वर शरीर रह जाता है। समझ नहीं आता कि यह स्वरूप क्यों कर दिखाई दिया। पिन्नी, मैं सच कहता हूँ, अगर तुमने मुझ पर दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सर टकरा रहा होता, या कौन जाने जहर खाकर अपने प्राण त्याग चुका होता। क्या मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा? हाँ? नहीं, मकान नहीं मिलते हैं। मैं अपने एक बेटे को लिख देता हूँ, वो कोई मकान ठीक करके रखेगा वहाँ। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। बिन्नी, यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाजें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। कैसी आवाज थी? क्या बताऊं, कहते लज्जा आती है। जरूर जीजी की ही आत्मा होगी। जीजी मुझ पर दया करो जीजी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। फिर वही आवाज आ रही है। कहाँ जाऊं? ये शब्द तो मेरे रोम में गूंजा है। बिन्नी, मैंने बुरा किया। बंगला सती थी, उसका आदेश न मानकर मैंने अपने हक में जहर बोया है। ईश्वर, कहाँ जाऊं, क्या करूं? Ladies and gentlemen, we now have a 5-minute break before our second one-act play for the evening. Ladies and gentlemen, kindly take your seats. And just a gentle reminder, please avoid using flash photography during the performances. Our second one-act play has been dramatized by Tarun Dangwal. The play is directed by Saurabh Padhi. Ladies and gentlemen, presenting our second one-act play for the evening, Premchand's Do Bhene.
नमस्कार दोस्तों, अगली प्रस्तुति से पहले समस्त दर्शकगण से एक सवाल। सुख कहाँ है? कहाँ है? महंगी गाड़ियों में, महंगे मकान में, कीमती कपड़ों में या बेशकीमती जेवरों में? ना, सुख तो हमारे भीतर ही उपलब्ध है। वेदों और पुराणों में सुख की यही व्याख्या करी गई है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने अपनी अनेकों कहानियों में इसी तसव्वुर को बखूबी दर्शाया है। अगली प्रस्तुति में आप देखने जा रहे हैं ऐसी ही एक कहानी का नाट्य रूपांतर। तो भाइयों और बहनों, आइए देखते हैं दो बहनें। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले रूप कुमारी। राम दुलारी। जीजी, अरे जीजी, मंजली, अरे जीजी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि 2 साल के बाद मैं तुमसे इस तरह मिलूंगी, वो भी किसी तीसरे नातेदार के यहाँ। यकीन तो मुझे भी नहीं होता मंजली, तो कितनी बदल गई। कीमती रेशमी साड़ी, सोने कुंदन के गहने, अरे वही राम दुलारी जो बचपन में बात बात पर रूठ जाया करती थी, लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार तुझे तेरे ब्याह में देखा था 2 साल पहले। शक्ल में तो तेरी कोई ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, मगर आज भी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि जान पड़ती हो। मगर आज भी तुम पर भारी ही पड़ूंगी। रूप कुमारी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आज हालत कुछ और ही थी। राम दुलारी को देखकर ऐसा लगा जैसे कली खिल गई हो, और ये रूप उसने छिपा कहाँ रखा था, या फिर ये आंखों का धोखा मात्र है। ये रूप नहीं,
केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम, सोने और मखमल के बल पर रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां हैं, मगर यह रूप, यह आकर्षण और किसी में नहीं। घर से चलते समय रूप कुमारी ने आईना देखा था। भाई अपने रूप को चमकाने के लिए जितना कर सकती थी उससे कुछ अधिक ही किया था, मगर अब वो राम दुलारी को देखने के लिए बेकरार हो रही है। वो तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी कि राम दुलारी में इतना आकर्षण कहां से आया, इस बात का पता लगाएगी। वो आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को देखेगी। भाई उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। ये पुरुष भी तो गावती होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो बस जवानी, चंचलता और हाव भाव चाहिए। मुंह आंख रखकर भी अंधे बनते हैं। ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वो है जो समय की परवाह ना करे। मगर इन अंधों को कौन समझाए? आम कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो सारा जादू कहाँ उड़ जाएगा। चुड़ैल सी नजर आएगी, चुड़ैल सी। हाँ, मगर राम दुलारी के घर वाले इतने संपन्न तो ना थे। विवाह के गहने और जोड़े तो बहुत ही निराशाजनक थे। उसके ससुर एक रियासत के मुक्ताराम थे और दूल्हा तो कॉलेज में पढ़ता था। फिर 2 सालों में मेमन कहाँ से इतना उसने बरसा? कौन जाने, गहने कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हुए हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत से बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की लत सी होती है। भाई ये स्वांग तो राम दुलारी को मुबारक हो। मैं तो जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। प्रदर्शन का ये रूप कितना बढ़ जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं, मर्द 25-30 रुपए पर कलम खींच रहा है और देखिए जी घर से ऐसे बंटन कर निकलेंगी जैसे कहीं की राजकुमारी हो। बिसातियों और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकेंगी। उनके घर वाले भी सोचते होंगे कितनी चिचोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पे कमर बांध ली है। कोई कितना भी हंसे, बेहया की बला दूर छ। इन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं, लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांगे हैं। अजी बेशरम जो है। अब ना सही मेरे पास जेवर और राम दुलारी जैसे दिखावटी कपड़े, पर मुझे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के मेरे 2 बेटे हैं, भगवान उन्हें चिराया। जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 रुपए में कलम घिस रहे हैं? अरे वाह, तरक्की क्यों नहीं, अब 100 के ग्रेड में है। हाँ, आजकल यही गनीमत है। नहीं, अच्छे MA पासों को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अभी BA ही कर रहा होगा, क्यों? उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खराब करनी थी क्या? एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवर पाते, कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के भी मिल जाते हैं। अब तुम ये समझ लो कि 350, 400, 500 का औसत पड़ ही जाता है। 150 रुपए तो उनका निज का खर्च है बहन। अब ऊंचे औहदे के लिए ऊंची हैसियत भी तो होनी चाहिए ना। 350 रुपए बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 रुपए में घर का खर्च खुशफहली से चल जाता है। MA पास करके क्या करते? रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्ता से अधिक महत्व तो नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है। मगर उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राम दुलारी के इस कथन में 1/4 से अधिक सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, अब इससे अधिक उससे सहा नहीं जाएगा। इसके अलावा उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वो राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों ना मिले, पर रूप कुमारी के लिए असह्य होगा। भाई आत्मा का मूल्य हद से हद 100 रुपया हो सकता है। 500।
अगर एजेंटी में ही इतना वेतन और भत्ता मिल जाता तो क्या सारे कॉलेज बंद नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करते? जी जी, तुम यहाँ भूल कर रही हो। अरे एमए तो सभी पास कर लेते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही किसी को आती है। ये तो ईश्वर की देन है। कोई चाहे जितने भी पढ़ ले, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छे रुपए भी पैदा कर ले। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना और बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा करा देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। अरे एक एक ग्राहकों से उनका साफ पड़ता है, बड़े बड़े रईसों राजाओं का मत फेरना पड़ता है, तब जाके माल बाजार में बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं नवाबों के सामने जा ही न सके, पहुंच ही ना हो, और चलो मान लो पहुंच भी जाए तो जुबान ना खोले। पहले पहल तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। फिर तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, मगर 600 में संदेह नहीं। कोई आंख का अंधा मालिक ही फंस गया होगा। जी जी, व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते। अरे उनकी नजरें हम सब की नजरों से कई तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा के दो, तब कई 600 मिले हैं। अरे जो पूरी दुनिया को नचाए, उन्हें कौन बेवकूफ बनाए? उफ, ये निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरा फट क्यों नहीं जाती? ये कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, बच्चों पर जान देती है, पति को जान से ज्यादा चाहती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडी, बदतमीज, विलासी, चंचल, मुफट छोकरी जो कल तक सर के बाल खोले घूमा करती थी, रानी बन जाए। परिहास से काम चलता ना देख रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। भाई मैं तो इसे कोई बहुत अच्छा पेशा नहीं मानती। सारा दिन झूठ के तुम्हार बांधो, ये तो ठग विद्या है। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं, सभी ठग विद्या करते हैं। अरे अपने मुवक्किल के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती है, मगर उन्हीं वकीलों बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। अरे अपनी कौमी सभाओं में अपना प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पे फूलों की मालाओं की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थान बनाते हैं। बहन, इंसान हमेशा अपने चरित्र की खाता है। जी जी, चरित्र नहीं, मासिक पगार की खाता है। अरे जी जी, आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसे कैसे आए ये कोई नहीं पूछता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है, जो अभागी है, अयोग्य है या भीरू है, वही सिर्फ आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है? रूप कुमारी को यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी उससे अधिक भाग्यवान है। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है, तो वो अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। आखिर ईमानदार कौन है? कौन है? अरे वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं मिला, और ना इतनी बुद्धि और मनोबल है कि अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए पाते हैं, पर 10-20 ऊपर से मिल जाए तो खुश होकर लेना लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन अवसर मिला, सारी ईमानदारी और सत्यवादिता और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे? अजी रोकना तो दूर, वो तो खुश होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, तुम्हारे लिए रिक्शा मंगवाती हूँ। भैया इधर तो आना। रिक्शा मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए मेरी कार आती ही होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ ही ठहर जाओ, फिर चली जाना। मैं जीजा जी से कहलवा भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार ना करे। नहीं नहीं, आज फुर्सत नहीं है। तेरे जीजा जी रात